श्री हनुमान अंक में बिहार प्रांत के कुछ प्रसिद्ध हनुमान मंदिर रांची मंडल अंतर्गत गुमला थाने में आंजन नामक एक ग्राम है, जिसके विषय में कहा जाता है कि यहाँ महावीर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी की माता अंजनी देवी का स्थान गांव से पश्चिम 3 मील दूर एक वन्य गुफा में है। उस गुफा में माता अंजनी देवी और बाल हनुमान की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष देश के कोने कोने से दर्शनार्थी आकर के अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। माता अंजना के नाम पर ही इस स्थान का नाम आंजन रखा गया है। इस ग्राम में मुख्यतः उरांव जाति के आदिवासी लोग बसते हैं, जो अपने को हनुमान भक्त मानते हैं। यही नहीं, वे अपने को हनुमान जी का वंशज भी मानते हैं। उरांव शब्द ओ और राम का ही अपभ्रंश है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर ये वनवासी भक्त ओ राम कह करके नाचते कूदते रहे। इसी कारण तभी से ये जातियां ओ राव कही जाने लगी। अभी भी इनका जीवन बहुत ही सीधा साधा है तथा शाक, कंद, मूल, फल इनका प्रधान आहार है। पुरुष वर्ग अपने पहनावे में लंगोटी लगाते हैं एवं पूंछ की तरह लंगोटी का एक सिरा लटकाए रहते हैं। आगे है जनकपुर। जनकपुर धाम के समीप परिक्रमा मार्ग में हनुमान नगर नामक एक गांव है। वहाँ की हनुमान गढ़ी के हनुमान का श्री विग्रह प्रसिद्ध है। स्वयं जनकपुर धाम में संकट मोचन मंदिर भी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त श्री रामानंद आश्रम में मनोकामना सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है। ये भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। बिहार के ही सीतामढ़ी इसी स्थान की जगत जननी भक्ति सीता की प्राकट्य स्थली होने का चिर गौरव प्राप्त है। यही मिथिला नरेश जनक को यज्ञार्थ हल जोतते हुए पृथ्वी से सीता जी की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस स्थान का नाम सीतामढ़ी है। ये भूमि सिद्धों, भक्तों और संतों की सदा से साधना स्थली और निवास स्थली रही है। यहाँ का मुख्य मंदिर श्री जानकी मंदिर है। इस मंदिर के श्री विग्रह के समक्ष श्री हनुमान जी की विनय अवनत मनोज्ञ लघु मूर्ति और दक्षिण पार्श्व में विशाल वीर मूर्ति भक्त अभीष्ट दाता के रूप में अत्यंत विख्यात है। श्री जानकी जी के मंदिर से कुछ ही दूर पूर्व भाग से दक्षिण मूर्ति लघु मूर्ति हनुमान जी प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि उक्त हनुमान मूर्ति काशी में किसी श्री राम भक्त संत को मिली थी। उन्होंने श्री अवध में किसी वैष्णव महात्मा को अर्पित कर दी। कुछ काल व्यतीत होने पर उस महात्मा को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि मुझे श्री जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी में पहुंचा दो। संयोगवश उन दिनों सीतामढ़ी के सात्विक गौड़ ब्राह्मण पंडित बलदेव की तामड़ा कर्मकांडी तीर्थाटन क्रम से श्री अवध गए हुए थे। पूर्वोक्त महात्मा ने इनको योग्य अधिकारी समझ करके वह मूर्ति
इन्हें प्रदान कर दी। महात्मा का प्रसाद जान करके इन्होंने उनके संकेत के अनुसार निजी व्यय से निजी भूमि में उस मूर्ति की स्थापना की और आद्य अवधि नियमित रूप से इनकी विशेष अर्चा इन्हीं के वंशज करते आ रहे हैं। दक्षिणामूर्ति श्री हनुमान जी का छोटा सा दिव्य मंदिर बड़ा ही सुहावना, इसे संत जन सिद्ध पीठ भूमि कहते हैं। यहाँ नाम जप, श्री मद बाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के पाठ से सद्य सिद्धि प्राप्त होती है। श्री जानकी मंदिर जाने वाले भक्तजन पहले इनका दर्शन करके भी वहाँ जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में बंगाल प्रांत के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर एवं उनके विग्रह। कलकत्ता में हनुमान गढ़ी का सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर एवं सिद्धपीठ। महानगरी कलकत्ता में पदार्पण करते ही हावड़ा का पुल पार करने के बाद हरिसन रोड में प्रवेश करके एक फरलांग आगे बढ़ने पर सड़क की बाईं ओर एक छोटी सी गली है जो हनुमान गली के नाम से प्रसिद्ध है। उस गली में वह मंदिर स्थापित है। केवल कलकत्ते का ही नहीं अपितु सारे बंगाल का अत्यंत प्राचीन हनुमान स्थल होने के कारण ये एक प्रकार से सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ दूर दूर से आए हुए दर्शनार्थियों की अपार भीड़ बराबर लगी रहती है। इस सिद्ध पीठ के हनुमान भी जी बड़े ही चमत्कार पूर्ण एवं फलदाता माने गए हैं, जो अपने श्रद्धालु भक्तों की कामना सदैव पूरी करते रहते हैं। असंख्य लोगों को इनकी कृपा की अनुभूति हुई है। इनकी स्थापना आज से लगभग 300 वर्ष पहले जब कलकत्ता एक छोटा सा गांव था तब एक सन्यासी महात्मा द्वारा हुई थी। उस महात्मा को हनुमान जी सिद्ध थे और अपने भक्त के इच्छा के अनुसार स्वयं वसुंधरा के अंतःस्थल से विग्रह रूप में प्रकट हुए थे। वे सन्यासी अन्य प्रांतीय थे तथा उनका शीर पंजाबी का सा लगता था। सारे तीर्थों में भ्रमण करते हुए जब वे यहाँ आए तो हनुमान जी ने इन्हें यहीं अपने को स्थापित करने का स्वप्न आदेश दिया। ये सन्यासी महात्मा जब तक जीवित रहे तब तक उसी जगत उन्हीं की साधना उपासना में लगे रहे। तदनंतर लगभग 150 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण स्थानीय खत्री बंधुओं के सहयोग से हुआ तथा हनुमान जी की नित्य अर्चना पूजा भोग आदि की समुचित व्यवस्था सुचारू ढंग से की गई, जो आज भी उसी रूप में चल रही है। यूं कलकत्ते में खत्रियों के अलग अलग कई संगठन हैं, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, पंजाबी, पर इन हनुमान जी का कुछ ऐसा चमत्कार है जो यहाँ सबको एक करके एक ही धागे में पिरो दिया है। हनुमान जी को सेवा आराधना के लिए समस्त खत्री समाज एकमत हो गया। यह विलक्षण बात आज भी देखी जाती है। मंदिर में हनुमान जी का संकट मोचन विग्रह है जो सर्व अभीष्टदायक है। विग्रह में हनुमान जी के मुख का ही दर्पण होता है। यह विग्रह किसी धातु या प्रस्तर का बना है। आज तक अनेकों चेष्टाएं होने पर भी ज्ञात नहीं हो सका। स्वयं प्रकट हुए विग्रहों में
प्राय यही विशिष्टता रहती है। मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में है एवं दर्शकों को अपूर्व आत्मबल, साहस, शक्ति, अभय एवं शांति प्रदान करती है। बाद में इन मंदिर में अन्य देवी देवताओं के विग्रह भी स्थापित किए गए, जैसे शीतला जी, शेषशाही विष्णु, गणेश जी आदि। सन 1928 ईस्वी में मंदिर की निरंतर उन्नति एवं सुचारू स्थायी प्रबंध के लिए हनुमान टेम्पल ट्रस्ट एक हनुमान गली कलकत्ता 7 की स्थापना हुई, जिसमें योग्य एवं अधिकारी व्यक्तियों को ही चुना जाता है। यही नहीं, हनुमान जी को असीम कृपा से इस मंदिर एवं सिद्धपीठ की इतनी ख्याति एवं लोकप्रियता बढ़ गई है कि 8-10 वर्षों से हनुमान न्यास द्वारा प्रवर्तित हनुमान मंदिर साहित्य अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत के अनेक धर्मों, भाषाओं तथा बहुविध विकीर्ण शक्तियों के समन्वय के द्योतक रूप में हनुमदीय प्रतीक से अंकित विद्या वृत्ति प्रपत्र देश के 3 श्रेष्ठ साहित्य शिरोमणियों को 12,500 रुपये की राशि के साथ प्रतिवर्ष अर्पित किए जाते हैं। यही नहीं, ये सिद्धपीठ और भी कई प्रकार के जनहित कार्यों में संलग्न हैं। जैसे पहली है अनुसंधान विभाग, जिसके द्वारा यहाँ साहित्य के अंगों पर अनुसंधान कराने की समुचित व्यवस्था है। इसमें भी इससे पीएचडी आदि के नियमित शोध कार्य में संलग्न बहुत से व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं, ऐसे हो रहे हैं। दूसरा है निःशुल्क शिक्षालय। बीए तथा एमए के हिंदी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था भी है। तीसरा है निःशुल्क पुस्तकालय। चौथा है प्रकाशन और चित्र संचय। पांचवा है कवि सत्र, जिनके द्वारा राष्ट्र उन्मुख तथा धर्म उन्मुख काव्य प्रतिभाओं का चयन आदि किया जाता है। छठा है प्रति मास किसी विद्वान द्वारा निबंध पाठ और बाद में उसकी पुस्तकाकार छपाई। सातवां है सुधी वंदना, इसके द्वारा प्रख्यात साहित्यकारों की अभ्यर्थना एवं प्रवचन की व्यवस्था की जाती है। आठवां है विद्यार्थी सत्र, जिसमें साहित्यिक रुचि निर्माण के लिए छात्र छात्राओं के को 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। 9वां है महिला सत्र। इनकी समय समय पर बैठक होती है, जिसमें अंत्याक्षरी, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता आदि के आयोजन होते हैं। इस प्रकार ये सिद्धपीठ अपने नाम को सार्थक करते हुए जनता जनार्दन की महती सेवा से अपने को धन्य किए हुए है। इसी कारण यह मंदिर केवल खत्त्री समाज का ही नहीं, अपितु समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के प्रबल आकर्षण एवं श्रद्धा भाव का केंद्र बना हुआ है। आगे है राजा कटरा का सुप्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर। हावड़ा पुल के सामने सुप्रसिद्ध राजा कटरा में सड़क के किनारे ये सुंदर मंदिर स्थित है, जिसमें श्री हनुमान जी का पंचमुखी विग्रह स्थापित है। मूर्ति की विशेषता यह है कि हनुमान जी का एक मुखारविंद ऊपर आकाश की ओर है एवं एक पीछे है, जो परिलक्षित नहीं होते। शेष 3 के दर्शन होते हैं। यह मूर्ति बड़ी ही भव्य, चित्त आकर्षक और नयनाभिराम है।
इसके दर्शन मात्र से अपूर्व बल एवं साहस का संचार होता है। यद्यपि इसे स्थापित हुए 125 वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है, तथापि दर्शन करने से ऐसा आभास होता है मानो अभी अभी यह विग्रह कहीं से प्रकट हुआ है। विग्रह में सदा एक रस नवीनता बनी रहती है। यह इसकी सबसे विलक्षण एवं चमत्कारपूर्ण बात है। यह मूर्ति ऐसे प्रस्तर की बनी हुई है जो आजकल कहीं देखने में नहीं आती। यह विलक्षण मूर्ति जयपुर के एक कुशल शिल्पी द्वारा निर्मित हुई थी, जिसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां बेकाम थी। पहले तो उसने मूर्ति निर्माण के लिए अपनी असमर्थता प्रकट की, परंतु बाद में हनुमान जी ने उसे स्वप्न आदेश देकर के कहा कि तुम काम आरंभ करो, जब तक विग्रह प्रस्तुत नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारी उंगलियां काम करेंगी एवं विग्रह के संपूर्ण होते ही पुनः वे बेकाम हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ भी। ये विग्रह उस समय स्थापित हुआ जब आज की ये महानगरी कलकत्ता एक मामूली छोटा सा गांव था। मंदिर के किनारे ही गंगा नदी बहती थी। गंगा का किनारा होने से रेती एवं दलदल के कारण दर्शनार्थियों को कुछ असुविधा होती थी, जिसके लिए मंदिर के तत्कालीन पुजारियों ने हनुमान जी से प्रार्थना की। रात में ही हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि घबराने की बात नहीं है, गंगा मैया स्वयं ही मंदिर से सदा के लिए 1-1.5 फरलांग दूर हट जाएगी। दूसरे ही दिन से गंगा जी क्षण क्षण पीछे हटने लगी और 1 मास के भीतर ही लगभग 1.5 फरलांग पूर्व की ओर बढ़ गई एवं सारा किनारे का भाग छोड़ दिया, जिस पर कालांतर में पक्की सड़क एवं मकानात बन गए। बाद में ही राजा कटरा बना। प्रारंभ में श्री विग्रह को हटवाने के लिए अधिक चेष्टाएं हुई, पर हनुमान जी की इच्छा भक्तों के हितार्थ वहीं रहने की थी। अंतोदगत्वा सबको झुकना ही पड़ा। वहाँ श्रद्धालु दर्शनों की सदैव भीड़ लगी रहती है। मंगल और शनिवार को विशेष रूप से तो मेला सा लगा रहता है। अपने भक्तों को मनवांछित फल देने में वे सारे कलकत्ता में विख्यात है। इनकी पूजा अर्चना आदि की भी व्यवस्था सुंदर है। मंदिर के एक कोने में एक प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है। नवाब लैन स्थित संकट मोचन एवं पंचमुखी हनुमान जी के अलग अलग मंदिर। स्टैंड रोड स्थित राजा कटरा के उत्तर की ओर लगभग 1-1.5 फरलांग आगे सड़क की दाहिनी और नवाब लैन में प्रवेश करते ही ये दोनों मंदिर प्राप्त होते हैं। पहले मंदिर में हनुमान जी का संकट मोचन विग्रह लगभग 85 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। ये विग्रह लाल सिंदूर से बराबर आच्छादित रहता है तथा इसके दर्शन से अपूर्व उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। ये हनुमान जी की भी अपने भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करने में विख्यात है एवं प्रत्येक संकट दूर करते हैं, ऐसा बहुधा देखा जाता है। मंदिर के एक कोने में श्री काली जी की भी भव्य प्रस्तर प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर के बगल में ही एक अन्य पंचमुखी हनुमान जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें
हनुमान जी का अत्यंत सुंदर, आकर्षक, मनोहर एवं भव्य विग्रह लगभग 50 वर्षों से स्थापित है। इस मंदिर के बगल में ही एक अन्य पंचमुखी हनुमान जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें हनुमान जी का अत्यंत सुंदर, आकर्षक, मनोहर एवं भव्य विग्रह लगभग 50 वर्षों से स्थापित है। मैंने भारत के बहुत से हनुमान मंदिरों के दर्शन किए हैं, पर ऐसा भव्य विग्रह आज तक अन्यत्र कहीं नहीं देखा। विग्रह में श्री हनुमान जी के पांचों मुखारविंद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। यहाँ हयग्रीव, नरसिंह, वराह, कपिस्वरूप, गरुड़ एवं 10 भुजा की सुंदर मकराने की देव प्रतिमा है। इनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, चक्र, मंद्राचल पर्वत, अभय मुद्रा, माला, कमंडलू, तीर, कमान, कमल आदि हैं। हनुमान जी का यह विग्रह उस भाव का परिचायक है जब वे श्री राम लक्ष्मण को पाताल से अहिरावण के चुंगल से छुड़ा करके लाए, जो उन्हें अपनी इष्ट देवी की बलि चढ़ा रहा था। हनुमान जी के चरणार बिंदों के नीचे देवी भी स्पष्ट परिलक्षित होती है। ये हनुमान जी अपने साधक भक्तों की सर्व कामना पूर्ण करते हैं, अतः इनके दर्शनार्थ दूर दूर से ही बहुसंख्यक लोग आते रहते हैं। इनके दर्शन मात्र से दर्शक में अपूर्व मानसिक बल, साहस एवं वीरता आदि का भाव संचार होता है एवं वह आत्मविभोर उठता है। इस चित्त आकर्षण एवं मनोरम विग्रह का निर्माण जयपुर के एक विख्यात शिल्पी ने किया था, जो अंधा था। उसके निर्देश के अनुसार जब कोई अन्य शिल्पी वैसी मनचाही प्रतिभा का निर्माण करने में समर्थ ना हो सका, तब वह एवं भक्तगण सभी निराश हो गए, क्योंकि दूसरा कोई वैसा निपुण कारीगर उस समय नहीं था और वह स्वयं लाचार था। तब भक्तों के आग्रह पर हनुमान जी ने उसे स्वप्न में यह आदेश दिया कि जब तक तुम विग्रह के निर्माण कार्य में संलग्न रहोगे, तब तक तुम्हारी आंखों की ज्योति बराबर कायम रहेगी। जब इस काम को छोड़ करके अन्य काम में लगोगे तो ये ज्योति चली जाएगी। उसने जी जान से परिश्रम करके यह विलक्षण विग्रह प्रस्तुत किया। विग्रह के स्थापित होने के कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कारपूर्ण घटना घटी। मंदिर के तत्कालीन पुजारी को हनुमान जी ने स्वप्न आदेश दिया कि उनके विग्रह पर यज्ञोपवीत नहीं है, अतः स्वर्ग का जनेऊ पहना दिया जाए, स्वर्ण का जनेऊ पहना दिया जाए। स्वर्ण के जनेऊ में अधिक सोना लगता, जिसका प्रबंध ब्राह्मण पुजारी निर्दिष्ट समय पर नहीं कर सका। अतः उसने दीन एवं आतुर भाव से हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु, ये गरीब ब्राह्मण पुजारी कहाँ से इतना स्वर्ण प्राप्त कर सकेगा? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तो हनुमान जी अपने भक्त की शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर के बोले, चिंता मत करो, यज्ञोपवीत अपने आप से मेरे विग्रह से प्रकट हो जाएगा। दूसरे दिन वही हुआ। विग्रह में अपने आप यज्ञोपवीत प्रकट हो गया। विग्रह का एकाएक ऐसे जनेऊ का बन जाना मानवीय शक्ति से परे है। दूसरी महान विस्मयकारी बात यह भी थी कि मोती का वर्ण दूसरा एवं यज्ञोपवीत का वर्ण दूसरा।
ऐसा यज्ञोपवीत यथास्थान प्रकट होकर के एक महान आश्चर्य उत्पन्न करता है। आगे है श्री जम्बरेश्वर हनुमान जी का मंदिर। कलकत्ता के बड़ा बाजार एरिया के सुप्रसिद्ध सत्यनारायण पार्क के सामने जैन कटरा के बगल में हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर लगभग 50 वर्षों से स्थापित है। विग्रह बहुत ही विशाल, भव्य एवं मनोहारिणी झांकी उपस्थित करता है, जिसके दर्शन से दर्शक को अपूर्व बल एवं साहस प्राप्त होता है। विग्रह के कंधों पर भगवान श्री राम लक्ष्मण विराजमान हैं। हनुमान जी का ये विग्रह अत्यंत चित्त आकर्षक है एवं सोने के वर्क अर्थात पत्रों से बड़े आकर्षक ढंग से सदैव भली भांति आच्छादित रहता है। प्रति वर्ष वर्क स्वर्ण पत्र बदल दिए जाते हैं। इनका भी भक्त लोगों में बड़ी मान्यता एवं आस्था है। यहाँ भी दर्शनार्थियों की अधिक भीड़ रहती है एवं मंदिर में पाठ आदि का कार्यक्रम बराबर चलता रहता है। बहुत पहले से यहाँ महादेव जी के 2 लिंग जबरेश्वर महादेव नाम से विख्यात विराजमान हैं। बाद में जब यहाँ 50 वर्षों पूर्व हनुमान जी के विग्रह की स्थापना हुई, तब से यह मंदिर जाम्बरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये विग्रह राजस्थान के सुप्रसिद्ध सालासर वाले हनुमान जी का ही प्रतिरूप प्रतीत होता है। यहाँ भूत प्रेत आदि जनित बाधा से पीड़ित लोग भी आते हैं और कष्ट मुक्त होकर के लौटते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में असम प्रदेश के कुछ हनुमान मंदिर। श्री कमलावारी सत्र जोरहाट से लगभग 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार महात्मा श्री कमलाकांत द्वारा संस्थापित कमलावारी सत्र है। यहाँ एक विष्णु मंदिर और विशाल कीर्तन गृह है। इसमें सिंहासन पर भगवान जी का वांगव्य स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण स्थापित है। इस वांग में विग्रह के सम्मुख लगभग 6 फुट ऊंचा श्री हनुमान जी का एक दारू में श्री विग्रह है। ये विग्रह लगभग 200-250 वर्ष पूर्व का निर्मित है और अत्यंत प्रसिद्ध है। आगे हम मणिपुर। यहाँ एक महाबली आश्रम है जो पुष्प एवं फलों से लदे हुए वृक्ष लता आदि से शोभित है। उसी में एक अत्यंत प्रसिद्ध एवं प्रत्यक्ष फलदायक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण राजऋषि भूपति राज द्वारा हुआ है। यहाँ बहुत से साधु निवास करते हैं एवं ये सदा वानरों से घिरा रहता है। प्रति मंगलवार को एवं प्रत्येक पर्व के अवसर पर इन रुद्रात्मक श्री हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना होती है। इससे श्रद्धालुओं उपासकाओं की मनोकामना शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। आगे हैं चुंगाजान नागालैंड। ये स्थान असम प्रदेश के दीमापुर जिले में है। यहाँ बहुत वर्षों पहले बाबा शंकर दास जी त्यागी नामक एक प्रसिद्ध महात्मा हो गए हैं। कहते हैं
इनको श्री हनुमान जी ने दर्शन हुए थे। जहाँ बाबा को दर्शन प्राप्त हुआ था उस स्थान का आज श्री हनुमान जी का विशाल मंदिर बना हुआ है। यह सिद्ध स्थान है। यहाँ मनौती मांगने से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।